मुद्दों की इस भीड़ में, खबरों के इस दौर में, क्या है आपके मन की बात? मुद्दे उठाएंगे हम और जानेंगे आम जन का मन। कोरोना हमारे और आपके जीवन में एक नासूर बन के आया है। न जाने कितने परिवार इसमें तबाह हो गए, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए। एक बड़ा डैमेज कोरोना ने हमारे और आपकी जिंदगियों में किया, हमारे कामकाज पर किया, हमारी खुशियों पर कर दिया। वहीं कहीं न कहीं अव्यवस्थाओं, कालाबाजारी, पंचायत चुनाव, ऑक्सीजन की कमी के चलते जनमानस का गुस्सा सरकार पर साफ दिखाई दे रहा है। एक बड़े समूह का भरोसा सरकार पर से उठ गया। तो वहीं इस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसकी कवायद में अब सरकार जुटी हुई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में अगले साल शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते विपक्षी दलों, खासकर सपा और कांग्रेस ने संक्रमण के प्रबंधन को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं संघ और बीजेपी की शीर्ष लीडरशिप किसी भी हाल में यूपी की सत्ता को नहीं गंवाना चाहती है। ऐसे में संघ बीजेपी डैमेज कंट्रोल के मोड में जुट गई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं प्रदेश से, उनसे बीजेपी की चिंताएं बढ़ गई हैं। अगले साल की शुरुआत में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते विपक्षी दलों, खासकर सपा और कांग्रेस ने संक्रमण में कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की शीर्ष लीडरशिप इसमें संभवतः नुकसान को लेकर अलर्ट है। यही वजह है कि डैमेज कंट्रोल के लिए मिशन मोड पर काम करने की रणनीति बनाई गई है। उत्तर प्रदेश के सियासी हालात को लेकर दिल्ली में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय हसबोले की अहम बैठक हुई। इसमें उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश संगठन के महामंत्री सुनील बंसल भी शामिल हुए। बैठक में उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर पार्टी की छवि पर जो भी प्रभाव पड़ा है और उसका आने वाला चुनावों पर कैसा असर हो सकता है, इस पर चर्चा की गई। अभियान के जरिए डैमेज कंट्रोल करेगी बीजेपी। सूत्रों की माने तो बैठक में तय किया गया है कि एक अभियान चलाकर सरकार सूबे में कोरोना से उपजे असंतोष को खत्म करने के लिए, ताकि कोरोना का असर यूपी विधानसभा पर किसी भी सूरत में न पड़ सके, इस काम में पार्टी के साथ साथ संघ भी सहयोग करेगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खुद मोर्चा संभाल लिया है और वे राज्य के हर जिले का दौरा कर रहे हैं, गांव-गांव तक जा रहे हैं, वहां की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। वहीं कोरोना की वजह से यूपी में बीजेपी के कई विधायकों की मौत भी हो गई है और कई नेताओं ने अपनी ही सरकार के कामकाज को लेकर नाराजगी जाहिर की है। योगी सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक से लेकर केंद्र की मोदी सरकार के मंत्री संतोष गंगवार तक ने अपना गुस्सा जताया था। इसके अलावा तमाम बीजेपी विधायकों ने भी सीएम योगी को पत्र लिखकर चिंता जताई थी। इसका सरकार की छवि पर असर जरूर पड़ा है और उसका संकेत हाल में हुए पंचायत चुनाव के नतीजों में दिखाई दिया। संपर्क संवाद का मूल मंत्र अपनाएगी बीजेपी। और अगर सूत्रों की माने तो बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए अभियान को बड़े स्तर पर शुरू करने की रणनीति बनाई है। इसके तहत बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जनता को समझाने का काम करेंगे कि मोदी और योगी सरकार की वजह से ही आप सुरक्षित हैं। जनता के बीच संघ के लोग, पदाधिकारी, विधायक और सांसद जाएंगे और जनता को समझाएंगे कि अगर देश में मोदी और यूपी में योगी आदित्यनाथ ना होते तो हालात और बुरे हो जाते। कोरोना संक्रमण के चलते अपनों को खो चुके लोग काफी गुस्से में हैं। ऐसे में पार्टी के जो भी नेता या कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे, वे सिर्फ उनसे संवेदना ही जताएंगे, सरकार की बातों को उनके सामने रखने का काम करेंगे। ऐसे में कोई आरोप या कुछ उल्टा सीधा बोले तो उस पर पलटवार नहीं करने की रणनीति बीजेपी द्वारा तैयार की गई है। इसके साथ ही नेताओं को बयानबाजी से दूर रहने के लिए भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मद्देनजर इस एजेंडे को बढ़ाया जाएगा और पार्टी को मजबूती की ओर ले जाया जाएगा। तो यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि बीजेपी जो डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है, उस पर कारगर साबित होगी या जनता उनकी राह में मुश्किल खड़ी करेंगे। दीजिए अपनी राय, लिखिए हमारे कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
मुद्दों की इस भीड़ में, खबरों के इस दौर में, क्या है आपके मन की बात? मुद्दे उठाएंगे हम और जानेंगे आम जन का मन।